तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पिछले वीडियो के अंदर हमने उदाहरण है वो कर लिए थे कंप्लीट। और अब इस वीडियो के अंदर जो हमें है प्रश्नावली 2.2 करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ये मेरे पास पुरानी पुस्तक है, ठीक है। तो इसमें केवल दो ही क्वेश्चन, नई में भी दो ही प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है इसमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। इसमें 6 प्रश्न आपको दे रखे हैं। इन सभी के हमें पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, कि ये शून्यकों या गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है या नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए, तो ये प्रश्न सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, और जो हमें दे रखा है उसको मान लेते हैं। माना कि द्विघात बहुपद बहुपद हमें दे रखा है x, जिसको हम पी एक्स मानेंगे। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस के 8 है, जिसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। जिसके शून्यंक हमने क्या मान लिया, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको पी एक्स को 0 के बराबर करेंगे, वही तरीका पुराना वाला। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, कि हम शून्य रखेंगे तभी हम यहाँ से क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। तो अब लिख सकते हैं इसके बराबर 0 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ पर आपको मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें a और c को, यानी पहले पद और दूसरे पद को गुणा करना है। तो हम एक्स स्क्वायर को 8 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा, 8 आएगा। जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 के हम ऐसे टुकड़े करें कि गुणा करने पर तो 8 आए, 8 माइनस के 8 एक्स स्क्वायर आए, और जोड़ने घटाने पर कितना आए, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर आए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को कैसे लिखें इसको। वैसे देखा जाए तो इसको हम ए मानते थे, पिछले वीडियोज के अंदर आपने समझा है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पर बी। तो हम क्या करेंगे, ए और सी को गुणा करेंगे, तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस के 8 को आप एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करोगे, तो यहाँ पर माइनस के 8 एक्स स्क्वायर आएगा। केवल संख्या लेनी है आपको, संख्या ली, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का 4 में देंगे 2 बार, फिर 2 का 2 में देंगे 1 बार। तो हमारे पास टुकड़े हो गए। यहाँ पर क्या टुकड़े हुए, गुणा करके लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 कितना, 4, 4 गुना 2, यानी कि 4 गुना 2 8 होता है, यानी 4 दूनी 8। और साथ ही साथ में जोड़ने घटाने पर यदि 4 में से 2 घटाता हूँ तो 2 मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ में हम इनके साथ x ले लेंगे, तो एक x यहाँ पर लिया, एक x यहाँ पर लिया, ठीक है। एक बड़ा जो है, देखो यहाँ पर माइनस का दिख रहा है, तो बड़ी संख्या जो है, मतलब बड़ी संख्या यानी 4 वाली जो संख्या है उसके साथ माइनस का लेंगे, दूसरा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस माइनस के 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हमने माना था यहाँ से 4x प्लस के 2x, यानी 4x में से 2x जाता है तो माइनस के 2x बचता है, और माइनस के 8 बराबर कितना हो गया, 0, बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आप एक काम करो, यहाँ से, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 4, ठीक है। और यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन ले कि हमें x माइनस 4 यहाँ पर मिले, तो यहाँ पर हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x आ गया। और यहाँ से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ पर भी x माइनस 4, तो हम यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर प्लस का 2 बचा, क्लियर, बराबर 0 लिख देंगे। एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0, या x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी बराबर 0।
तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस का जाते किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर ये हो गया 4, एक बार तो 4 लिख लिया इधर, या x ये दूसरा पायल प्लस का हो जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इसको आप अल्फा मानोगे, इसको क्या मानोगे, बीटा मानोगे। अल्फा का मान कितना 4, बीटा का मान कितना माइनस के 2। ये हमने ऐसे माना था अल्फा और बीटा। क्लियर है, x के जो मान आए वो अल्फा और बीटा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे तो एक चीज बताइए आप ध्यान से, कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास है, जो हमारे पास द्विघात दे रखा है, द्विघात बहुपद, उसको लिखेंगे यहाँ। और यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक का मान कितना है, एक का मान मतलब x का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ कोई भी नहीं है, मतलब एक होगा। b यानी x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक जो है माइनस का 2, माइनस 2 होगा। वह c कितना होगा, अचर पद कितना है, माइनस का 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 लिख दिया अपन ने। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। तो एक चीज बताइए, सबसे पहले जो हम है यहाँ निकालेंगे शून्य अंकों का योग। अब शून्य अंकों का जो योग है वो क्या आएगा, शून्य अंकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे अल्फा हमने क्या माना था 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस बीटा क्या है, बीटा हमने माइनस 2 रखा, तो माइनस 2 रखना पड़ेगा, बराबर माइनस माइनस लिखो। बी का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 2, ये लिख दिया अपन ने, बटा ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो हम 1 रखेंगे। सोल्व करेंगे इसको, प्लस का 4 और ये प्लस माइनस 2 है, तो माइनस 2 को प्लस से गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस का होगा। तो 4 माइनस 2 बराबर माइनस 2 गुणा माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं, प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, और एक का भाग लगाते हैं तो भी क्या आएगा यहाँ पर, एक, या एक रहने दो भी। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 4 2 में 1 का भाग दिया, 2 आ गया, यानी 2 के बराबर 2 आ रहा, मतलब यहाँ पर तो सत्य है, योग तो यहाँ पर क्या है, सत्य। अब बात करेंगे शून्य अंकों की, जो शून्य अंक है उनके गुणन की बात करेंगे। तो शून्य अंकों का, शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, वो होता है अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद c है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, सही है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा, अल्फा आपने कितना माना 4, बीटा -2, अचर पद कितना है, अचर पद आपको माइनस का 8, ए कितना है, ए हमारे पास 1 है, गुणा करेंगे माइनस के 2 को, सॉरी माइनस के 2 को 4 से गुणा किया तो माइनस के 8 बराबर, माइनस के 8 में 1 का भाग देंगे तो भी माइनस का 8, दोनों यहाँ पर बराबर आ रहे, मतलब ये भी सत्य है, ये भी क्या हो गया यहाँ पर सत्य है। तो हमने जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिया है इस प्रकार से। ठीक है, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं और यहाँ पर है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको जो दे रखा है वो लिख लेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद दिया है द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपको दे रखा है, और इसको हम जो है इस प्रकार से लिखेंगे अपन। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया है भाई। एक बात बताइए आप यहाँ से, कि जैसे हमें इसको s में दे रखा है तो हम इसको मान लेंगे, माना कि जो पी एस है वो कितना दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस कितना हो गया 1। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, पी एस को किसके बराबर कर सकते हो, शून्य के, तो पी एस बराबर शून्य रखने पर तो आपने इसको शून्य के बराबर किया, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू कितना, शून्य, ये रख दिया अपन ने। अब एक चीज बताइए, हमारे पास 4 है, 4 के ऐसे टुकड़े करें
कि गुणा करने पर तो 4s² है, यानी कि पहले इसको इस पद को गुणा करते हैं और इस वाले बीच को हम तोड़ते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4, पिछले क्वेश्चन में किया 4s², ये माइनस के 4 है तो -2s और -2s मैंने यहाँ पर रखा और प्लस कितना 1, एक बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। एक चीज़ बताइए आप यहाँ से, यहाँ पर भी हमें 2 में 2 दिख रहा है, सॉरी 4 में हमें 2 गुणा 2 को बोल सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी s, यहाँ पर भी s, तो मैं यहाँ से 2s कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर 2s बचेगा क्योंकि भाग दे दिया, 2 में 2 का भाग दिया 2 बार, s में s² में s का देंगे तो ऐसा आ जाएगा, माइनस यहाँ से 2s कॉमन आए तो 1 बचा। यहाँ पर हमें आगे भी ये लिखना है तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 जो है वो यहाँ से कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे या माइनस का, तो देखिए हमें माइनस का लाना अंत में, तो यहाँ पर हम माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस का एक कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या जाएगा 2s, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भी दोनों सेम है तो यहाँ लिख देंगे 2s-1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2s-1 इक्वल टू 0। देखो दोनों पद हमारे पास यहाँ पर आ गए 2s-1, 2s-1, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो यहाँ लिखेंगे 2s-1 इक्वल टू 0 या 2s-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो s का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के जाते प्लस का हो जाएगा 1, और 2 का भाग देंगे तो 1/2, s का मान यहाँ पर 1/2 आया, या यहाँ पर भी s का मान कितना आएगा, माइनस के जाते प्लस का, तो 1 और 2 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2। यहाँ तक आपके पास आया होगा, ये हमने यहाँ पर दोनों s की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, क्लियर इतना। अब हम यहाँ सत्यता की जांच करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये अल्फा है और दूसरा क्या है यहाँ पर बीटा है, ठीक है, तो मान लिया अपने ये क्या है अल्फा, और ये इसको तो मान लिया अल्फा, और ये क्या मान लिया इसको बीटा, हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ सत्यता की जांच करेंगे अपन, तो सत्यता की जांच के लिए आपको पहली बात तो यहाँ जो ए बी और सी का मान आपको पता होना चाहिए, तो इसके व्यापक रूप से हम यहाँ पर तुलना करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद 4s² - 4s+1 में बात करें ए का, तो ए का मान कितना है, देखो एक चीज बताइए 4s तो s² का गुणांक क्या है यहाँ पर 4, तो ए का मान 4 आ गया। इसी प्रकार s का गुणांक यानी कि आप s की जगह x मान सकते हो, तो x का गुणांक क्या होता है इससे अगली संख्या, तो यहाँ पर माइनस का 4 आ गया, क्लियर। और c का जो मान है वो कितना है, अचर पद जो लास्ट वाली संख्या होती है 1 आ गया, हमने ये लिख लिया, क्लियर। तो एक चीज बताइए आप, यहाँ से अब निकालेंगे अपन शून्य अंकों का योग, और शून्य अंकों का योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और यदि सूत्र लिखे अपन तो क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा क्या था नीचे x² का गुणांक। एक चीज बताइए आप यहाँ पर कि हमें यहाँ पर x नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है s दे रखा है, तो आप यहाँ पर s ले सकते हो, यहाँ पर भी s ले सकते हो, ठीक है। x का जो गुणांक होता है यानी कि माइनस का b कौन क्या जाएगा, x का गुणांक को हम a लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम अल्फा जो हमने पहली संख्या रखा है तो कितना 1/2, और बीटा भी 1/2, माइनस है तो माइनस लिख दिए, बी का मान कितना है, बी का मान -4 है तो -4 लिखेंगे, बटा यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान है हमारे पास कितना 4, 4 का भाग देंगे यहाँ से, एक आधा और आधा 1/2 और 1/1 होता है, बराबर ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में 4 का भाग देंगे कितना जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर 1 के बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब हमारे पास योग तो क्या हो गया सत्य हो गया। अब निकालते हैं यहाँ पर गुणनफल, तो शून्य अंकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा जो होगा वो क्या होगा अचर पद, अचर पद बटा क्या जाएगा x² का गुणांक, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो अचर पद c अपॉन क्या होता है a, यहाँ पर मान रखेंगे अल्फा गुणा बीटा,
अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान जो है वो कितना है, सी का मान 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, ए का मान कितना है 4, 1/4। आप देख सकते हो ये कितना आ गया 1/4 बराबर भी कितना है 1/4, दोनों क्या आ रहे हैं यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है सत्य है। क्लियर है, ये दोनों दोनों क्या हो गया यहाँ पर सत्य हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यहाँ लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद, और द्विघात जो बहुपद है उसको हम p और x में दे रखा है तो px लिखेंगे, और वो दे रखा है 6x² -3 -7। ठीक है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसको हम व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, यानी x वाले पद को पहले लिख देंगे। तो यहाँ से px का जो मान आएगा कितना है 6x² यानी बड़ी द्विघात पहले, उसके बाद में छोटी, उसके बाद में छोटी, तो -7x-3 आपको यहाँ पर हमने लिख लिया। मान लीजिए कि इसकी शून्य जो है वो अल्फा और बीटा होगा, जो हम आगे करेंगे। अब क्या करते हैं, जो px होता है उसको हम शून्य के बराबर करते हैं, तो px बराबर 0 रखने पर आपने यहाँ पर रखा तो क्या मिलेगा, px जो है वो यहाँ पर लिख दोगे आप 6x² -7x-3 = 0। यहाँ से हल करेंगे आप, इसको पहले वाले को तीसरे वाले को टर्म करोगे आप, तो मैंने इसको गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो एक बार। तो यहाँ -3 गुणा करोगे, ये तीसरा पद पहला पद, ठीक है, तो ये लिखेंगे 6x² गुणा करने पर मिलेगा आपको माइनस के 6 × 3 18x², संख्या उठानी है यहाँ से, संख्या उठाई हमने कितना 18, अभाज्य गुणन करने के 2 9, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 में कितनी बार 1 बार, गुणा करके लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। अब इनमें से ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हमें जोड़ने घटाने पर कितना मिले -7x मिले। तो ये काम करता हूँ मैं, 3 को 3 से गुणा करता हूँ, कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 2, 9 × 2। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर माइनस के साथ है तो मैं मान लेता हूँ कि माइनस का 9, इसके साथ x रखा, इधर भी x रखा, तो यदि -9x में से आप इसको प्लस का लेंगे, प्लस का 2x घटाएंगे, कितना बचेगा -7x बचेंगे। तो -7x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, -9x और प्लस के 2x, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो अब इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो मैंने 6x² यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9x और 9x प्लस कितना हो गया 2x प्लस 2x माइनस कितना 3 बराबर क्या हो गया 0। क्लियर, एक चीज बताइए आप कि यहाँ पर आपको x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 6 में दिख रहा होगा आपको 2 × 3, यहाँ पर 9 में 3 × 3। तो हम यहाँ से 3x कॉमन यहाँ से लेंगे, 3x कॉमन यहाँ से लेंगे, तो मैंने 3x यहाँ से कॉमन लिया इस पद में से, तो इसमें 3 का भाग दिया 2 बार, इसमें x का भाग दिया x बार, तो 2x बचा, माइनस में माइनस लिखो, 3x का भाग 9x में देंगे तो 3 बार जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर मैं क्या संख्या कॉमन लूँ कि मेरे को ये ऐसा ही मिले, तो आपको दिख रहा है 2x - 3, तो हम यहाँ पर केवल 1 का भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको प्लस का 1 का भाग देना है, तो ऐसा कैसा मिलेगा आपको, क्या यहाँ पर प्लस के 1 का भाग दिया तो वही 2x, माइनस का माइनस, इसमें 1 का भाग देंगे तो माइनस का 3, ऐसा कैसा बराबर क्या कर दोगे 0। क्लियर, अब एक चीज़ बताइए आप, यहाँ दोनों सेम है, तो 2x - 3 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, कितना बचेगा यहाँ बच जाएगा 3x, तो हम लिख देंगे 3x और प्लस कितना 1 बराबर क्या हो गया 0। क्लियर, इससे आगे हम दोनों के साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ 0 रखेंगे, तो 2x - 3 बराबर 0, या 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। आपने ऐसा लिख लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x मान निकालोगे, ये माइनस का 3 हो जाती है, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 2x है, तो 2x बराबर कितना हो गया 3, या ये 3x इधर है, माइनस प्लस का 1 हो जाती है, माइनस का हो जाएगा, तो बराबर -1। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो अब आपको पता है 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर x का मान 3/2 है पहले में, या दूसरा यहाँ पर 3x है, 3 यहाँ गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा पर माइनस का 1 बटा कितना हो गया 3। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का मान आ चुका है, माना कि पहले वाला अल्फा है
और दूसरा वाला क्या है, बीटा है। क्लियर, ये हमने मान लिया। अब इसकी जांच करेंगे सत्यता की, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखोगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच देखें एक बार, तो सुनिए, सत्यता की जांच के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है इसमें कुछ हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ द्विघात द्विघात बहुपद में, यहाँ द्विघात बहुपद में ए का मान कितना है। ए का मान देखो ध्यान से, एक्स का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, तो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। बी का मान कितना है, बी का मान जो है एक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ पर आ गया -7। वह सी का मान जो पीछे पीछे वाला है, यानी अचर पद कितना है यहाँ पर -3। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक हमने इसको मान लिया है। अब जो हमें ज्ञात करना वो लिखेंगे यहाँ पर शून्य अंकों का योगफल, तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य अंकों का योग। अब शून्य अंकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, उसका सूत्र होता है माइनस का एक्स का गुणांक। ठीक है, ये तो हो गए हमने शून्य अंक हो गए और एक गुणांक हो गए, तो माइनस का एक्स का गुणांक बटा नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। लिखना चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स का गुणांक होता है बी, तो माइनस बी अपॉन एक्स का गुणांक ए होता है। क्लियर, देखिए आगे। अब एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से, अल्फा और जो बीटा है वो हमने माना है, अल्फा का मान ये एक्स का मान ये आया था, और बीटा है जो दूसरे एक्स का मान आया था, यहाँ मतलब दूसरा एक्स का जो मान है वो। ठीक है, यहाँ रखेंगे अल्फा 3/2 है, प्लस दूसरा है -1/3 बराबर। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी का मान जो है वो ब्रैकेट में रखेंगे, यदि माइनस में तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, कितना है -7 ब्रैकेट में रख लिया बटा ई का मान कितना है यहाँ पर 6 है। इतना हमने कर लिया है। एक चीज बताइए, आप यहाँ पर देखोगे तो ये कितना है यहाँ पर 3/2, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 बराबर, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, तो 7 बटे कितना आ गया 6। क्लियर, इसको हम यहाँ से लेसे लेंगे, तो लेसा आ जाएगा 2 और 3 का लेसे 6 होता है, गुणा कर दिया डायरेक्ट, 3 को इधर गुणा करेंगे, 3 तिया 9, माइनस 2 गुणा 1 कितना हो गया 2 एकम 2, 7 में से 9 में से 2 गया 7, तो 7/6। ये दोनों यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, ये बराबर और ये बराबर, दोनों यहाँ पर क्या आ गए बराबर आ गए। तो यानी योग के लिए तो क्या हो गया, सॉरी योग योग के लिए तो क्या हो गया, सत्य हो गया। अब इसके आगे हम करेंगे शून्य अंकों का गुणनफल। अब शून्य शून्य अंकों का जो गुणनफल होगा उसको अल्फा गुणा बीटा बोलेंगे, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या बोल सकते हैं इसको, ये होता है अचर पद बटा नीचे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद को हम सी से दर्शाते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक को हम ए से दर्शाते हैं। क्लियर है, तो एक चीज बताइए, अल्फा कितना है, अल्फा है 2/3 गुणा बीटा कितना है माइनस का 1 बटा कितना है 1/3 बराबर सी का मान कितना, सी का मान है हमारे पास -3 बटा ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास 6 है। क्लियर है इतना, ध्यान से देखिए, हम 3 से इसको काटेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, तो यहाँ पर 1 होगा, तो माइनस का 1 ऊपर होगा, नीचे कितना होगा 2, 3 से काटेंगे इसको 1 बार, इसको 2 बार, तो इधर भी देखो माइनस का कितना हो गया -1/2। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। तो यहाँ -1/2 -1/2 दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर सत्य हो गया। ठीक है, तो आई होप प्रश्न नंबर आपको 3 जो है वो अच्छे समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, सारा सिस्टम बिल्कुल सेम सा है, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 सोल्व करते हैं। आपको दिया है तो सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद जो कि हम पी यू के अंदर लेंगे, क्योंकि यू के अंदर दे रखा आपको पी यू बराबर 4u², सॉरी, तो u को जो है हम देखो ऐसा लग रहा होगा दोनों ही 4 हो गए, तो मैं 4 को ऐसे लिखूंगा अब की बार, और ये u है -8u। क्लियर है, ये हमें क्या बहुपद दे रखा है, इसके हमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न।
सबसे पहले यहाँ पर एक काम करोगे कि जो पी यू है उसको 0 के बराबर रखोगे, क्योंकि 0 के बराबर रखोगे तभी हमें शून्य यहाँ से प्राप्त होंगे। रखने पर आपने रखा तो क्या मिलेगा, इसको लिख देंगे 4u² माइनस 8u बराबर 0। क्लियर है इतना? एक चीज बताइए, हमारे पास केवल यहाँ पर जो है वो दो ही पद दिए हैं, तीसरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज बताओ आप, u का मान जो है, सॉरी 4 दे रखा है और यहाँ पर u² दे रखा है, इधर भी u है, तो हम यहाँ से क्या मैं 4u को यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ? कॉमन लिया यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 का भाग दिया एक बार, और u² में u का भाग देंगे तो केवल u बचेगा, यहाँ पर u माइनस है, माइनस लगा दो। 4u का भाग हम 8u के अंदर जाइए, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा, क्योंकि u चला गया बाहर, 4 का भाग दे दिया 2 बार, बराबर क्या हो गया 0। तो हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया, एक तो 4u और एक u माइनस 2, ये गुणनखंड हमें मिल गए। तो इसको अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4u बराबर 0, या एक बार इसके साथ लेंगे तो u माइनस 2 बराबर 0। u का देखो, ये 0 बटा कितना हो जाएगा 4, या u है ये माइनस का 2 हो जाती है, किसका हो जाएगा प्लस का, तो u का मान इधर 2 आया एक तो, और इधर देखें तो u का मान कितना आया 0 आया है, ठीक है। ये u बराबर 2 आ गया आपके पास। तो आपके पास दो मान आए, मान लीजिए कि पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, इसको हमने ऐसे मान लिया है, ठीक है। सत्यता की जांच करें तो लिखना पड़ेगा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच बिल्कुल ही सरल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको सूत्र पता होना चाहिए बस। सत्यता की जांच करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ए का मान जो यानी कि u² का जो गुणांक होगा, u² का गुणांक कितना है 4, तो ए का मान आपके पास 4 दे रखा है। बी का मान यानी u का जो गुणांक है वो कितना है -8, और सी का मान कितना है अचर पद, अचर पद यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं दिया तो हम शून्य रखेंगे, ठीक है। तो हमने शून्य रख दिया, क्लियर है। अब यहाँ से पहली हम यहाँ पर निकालेंगे कि शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का जो योग है वो कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या लिखते हैं। अब एक चीज बताइए, ये हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो u के अंदर दे रखा है, तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि माइनस माइनस, सही है। अब x की जगह हम u है तो u लिखेंगे, u का गुणांक, u का गुणांक बटा नीचे क्या आ जाएगा u² का गुणांक, ऐसा लिखना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा था, हमने x लिखा था, लेकिन इस बार ये अलग दे रखा, तो इसमें हमें लिखना ही पड़ेगा, तो हमने इसको लिख लिया। u का जो गुणांक है वो क्या होता है, u का गुणांक यानी माइनस का b होगा, यानी कि माइनस का b अपॉन क्या होता है, ये a होता है, इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। यहाँ से अल्फा हमने 0 माना तो अल्फा का मान रखेंगे 0, प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो अल्फा प्लस 0, सॉरी 0 प्लस 2 बराबर, माइनस है तो माइनस रख दिए, बी का मान कितना है, बी का मान माइनस में है, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -8 लिखना पड़ेगा बटा ए का मान कितना है, ए का मान 4 है तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, क्लियर। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इक्वल टू, एक चीज बताइए 0 में हमने 2 जोड़ा कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस के 8 हो गए, 8 के अंदर कितने का भाग देंगे 2 का, तो आप देख सकते हो 2 बराबर, इसमें भाग दिया 2 का, मतलब 4 का भाग इसमें 8 में 2 बार, तो यहाँ के 2 के बराबर 2 हो रहा है, मतलब योग के लिए तो क्या है सत्य है। अब निकालते हैं यहाँ पर हम किसके लिए, गुणन के लिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्य अंकों का गुणन, शून्य अंकों का गुणनफल जो है वो क्या आएगा अल्फा बीटा, और सूत्र क्या होता है उसका, सूत्र होता है अचर पद नीचे क्या आ जाएगा u² का गुणांक, जहां हम x² लिख रहे थे अब की बार यहाँ पर u² लिखेंगे, क्योंकि u में आपको दे रखा है अचर पद c u² का गुणांक, यानी कि a आएगा, क्लियर है। मान रख दीजिए यहाँ पर अल्फा का मान 0, बीटा का मान 2 बराबर, अचर पद c का मान कितना है 0, 0 बटा a का मान कितना है 4, 0 को 2 से गुणा करो तो भी 0, 0 में 4 का भाग दो तो भी 0, तो शून्य के बराबर शून्य आ रहा, मतलब यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, सत्य हो गया, क्लियर है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पहले जैसे ही सारे प्रश्न हो गए।
पहले हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा निकाला, सत्यता की जांच कर ली, सूत्र के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा। ठीक है, ये सूत्र हमने बेसिक में पढ़ लिए थे, आप जाके वहां पर देख सकते हो यदि नहीं पढ़ा तो आपने। पांचवा प्रश्न अपना देखो, टी स्क्वायर माइनस 15, ये आपको शून्य दे रखा है, अब की बार टी में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें अब की बार जो आपको द्विघात बहुपद दिया है वो टी में दे रखा है, टी यहाँ पर चर है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद। अब आपको द्विघात जो बहुपद है वो पी, जो बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो पी लिखेंगे, और टी में दे रखा तो टी लिख दिया, और वो आएगा टी स्क्वायर माइनस 15, आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप, पीटी की जगह हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, तो पीटी बराबर शून्य रखने पर आपने इसको शून्य के बराबर किया, शून्य के बराबर किया तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। माइनस के 15 दे जाते किसके हो जाएंगे, प्लस की, तो आप बोलोगे यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर 15, वर्गमूल करने पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्गमूल करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गमूल करेंगे अपन, तो आपको टी के यहाँ पर मान मिलेंगे। टी के मान कैसे, यानी टी स्क्वायर है उसके अंडर रूट लगाएंगे, और इधर 15 है उसके अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर टी आएगा बराबर, यहाँ पर आपके पास दो मान मिलेंगे, जिसके प्लस माइनस अंडर रूट 15, यानी आपके पास टी के दो मान मिल चुके हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो अल्फा मान लेते हैं अपन, माना कि, ठीक है, यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि माना कि अल्फा जो है वो प्लस के अंडर रूट 15 है, वह बीटा है वो क्या मान लिया आपने, ठीक है, दो यहाँ पर शून्यंक आ गए जिनको हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, और यहाँ एक हो जाएगा प्लस का, एक इसका हो जाएगा माइनस का। क्लियर, तो है भाई, हमने ये मान लिया है। अब यदि सत्यता की जांच करें अपन, सत्यता की जांच, तो यहाँ सत्यता की जांच के अंदर हमें एक चीज करनी पड़ेगी, और ये है कि यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ ए का मान क्या होगा, ए का मान देखिए बहुपद के अंदर देखो टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर भी आई, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी ये होता है, टी स्क्वायर का गुणांक भी होता है, द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर एक दे रखा है क्योंकि टी स्क्वायर एक है यहाँ पर। बी का मान क्या होगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पर टी स्क्वायर था लेकिन टी का गुणांक नहीं है, टी का गुणांक नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, शून्य है बी यहाँ पर। और सी यानी अचर पद कितना आपके पास, माइनस का 15, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 15, यहाँ पर अचर पद हो गया। क्लियर, अब जो हमें चाहिए वो करना पड़ेगा, हमें जांच करनी है इसके इसके बीच में शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का योग हम निकालेंगे यहाँ से, तो क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को हम ऐसा लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर टी में दे रखा आपको, ये टी में दिया था, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर माइनस टी का गुणांक, क्योंकि हम लिखते हैं यहाँ पर जनरली क्या लिखते हैं, एक्स में देता तो एक्स का गुणांक लिखते हैं, बटा नीचे क्या जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस टी का गुणांक जो है उसको हम बी बोलते हैं। ठीक है, और टी स्क्वायर गुणांक को हम ए से दर्शाते हैं, वही सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर रखेंगे अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट 15, प्लस बीटा का मान माइनस में अंडर रूट 15। ठीक है, बराबर माइनस बी का मान कितना है, जीरो, तो जीरो रखेंगे, बटा ए का मान कितना है, ए का मान है आपके पास एक, ध्यान से देखिए यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 15 माइनस प्लस गुना माइनस माइनस, अंडर रूट कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू शून्य, जीरो कर दो जीरो आएगा, जीरो में का तो भी क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ देख सकते हो यहीं से कट गया, यहाँ पर जीरो को यहाँ पर, जीरो यहाँ पर, यानी कि जीरो के बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पर जीरो के बराबर जीरो आ रहा है, मतलब योग के लिए क्या है, ये सत्य है। आगे बात करें अब गुणनफल की, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल, और शून्यंकों का गुणनफल जो होगा उसको बोलेंगे अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटा नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं अचर पद को सी से दर्शाते हैं, और एक्स टी स्क्वायर गुणांक क्या होगा, ए होगा।
यहाँ पर मान रखेंगे अल्फा, अल्फा का मान √15 है, अल्फा का मान अपने √15 माना है, बीटा का मान माइनस वाला माना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गुणा -√15 बराबर अचर पद जो आपको दे रखा है वो माइनस का 15 दे रखा है, एक का मान 1 दे रखा है, लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो ये √15 और √15 गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस का तो माइनस का लिख देंगे बराबर माइनस के 15 में 1 का भाग देंगे कितना जाएगा -15, यानी कि आपके पास दोनों के दोनों जो है इधर वाले और इधर वाले दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो है वो -15। इधर देखें अपन गुणांकों की बात करें तो वो भी कितने आ रहे हैं यहाँ पर -15, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, 3x² - x - 4। देखिए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है, जो भी दे रखा है वो आप लिख लोगे, यहाँ पर दिया है तो यहाँ लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद है पॉलिनोमियल, तो x में दे रखा है तो px लिखेंगे बराबर आपको दिया है यहाँ पर 3x² - x - 4, ये आपको दे रखा है। तो आपको द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ेगा, तब हम शून्य निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे px बराबर शून्य रखने पर आपने यहाँ पर रखा तो क्या आएगा 3x² - x - 4 = 0। एक चीज बताइए, यदि ऐसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक चीज बताइए यहाँ पर पहले पद को और तीसरे पद को गुणा करते हैं, तो 3x² और -4 गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -12x²। अब इसके आप कैसे टुकड़े कर सकते हो, देखो या तो संख्या को उठा लो, यहाँ से संख्या को फॉर्मेट बनाकर 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का देंगे 3 बार और फिर 3 का भाग दिया कितने 1 बार, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 3, यानी कि यहाँ पर कर दोगे 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 तो यहाँ पर आ गया 4, 4 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 4 × 3 12 हो गए। तो इस प्रकार से करते हो, या तो आप 4x × 3x कर लो, इसको 4x × 3x 12x² आएगा, एक को रख लोगे माइनस तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आपको माइनस में x दे रखा है, तो जोड़ने घटाने पर फिर आपको -x बचेगा, तो यानी इसकी जगह ये लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0, ये मिला। अब यहाँ से यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3x - 4 और यहाँ से हम एक कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमें 3x - 4, यहाँ पर 3x - 4 है, सेम बच रहा है तो हम एक ही कॉमन लेते हैं, तो प्लस का एक यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3x - 4 = 0। एक चीज बताइए, दोनों सेम है तो यहाँ पर लिख देंगे 3x - 4, कॉमन लिया अपन ने तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा तो x लिखेंगे और प्लस कितना 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, एक चीज बताइए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ 0 हम रखेंगे, तो 3x - 4 = 0, या क्या बचेगा x + 1 = 0, यहाँ प्लस ये माइनस का 4 उधर जाती है प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x = 4, x का मान निकालें तो 4, ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, 4/3 आपके पास एक x का मान मिला, या ये x देखो यहाँ पर 1 प्लस प्लस का है, जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर -1, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे x बराबर -1 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको अल्फा मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, हम बीटा मान लेंगे। क्लियर है, सही है यहाँ तक। अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है हमारे पास अल्फा और बीटा हमने यहाँ पर दिखा दिया है, अब सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ पर सत्यता की जांच, इसमें हमें वही तरीका वापस कि यहाँ हमें a और b और c का मान चाहिए, तो यहाँ a का मान क्या होगा, a का मान यानी x² का गुणांक यानी कितना है 3, b का यानी कि x का गुणांक 1 है, लेकिन चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का 1 लिखेंगे, और c जो है अचर पद जो कितना है -4, -4 ये पीछे वाला c होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने सारी चीज़ें
लिख ली है। अब सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर शून्य अंकों का योग। शून्य अंकों का यदि हम योग निकालें तो उसे बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा कहेंगे उसे, जो कि क्या होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। यदि इसको लिखें हम सूत्र के रूप में तो माइनस एक्स का गुणांक बी होता है बटा एक्स का गुणांक ए होता है। तो यहाँ से रखेंगे अल्फा जो है पहला मान कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1, ठीक है, बराबर माइनस से माइनस लिखो, बी का मान कितना है माइनस का 1 और बटा ए का मान कितना है 3। तो हम यहाँ से लिख लेंगे। एक चीज़ बताइए आप यहाँ पर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये माइनस का है प्लस इससे गुणा होगा तो 4 बटे कितना आ गया यहाँ पर 3, प्लस गुणा माइनस 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 1, यहाँ से हम लैसा लेंगे और ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो सोल्व करने यहाँ पर लैसा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे इसको तो, क्योंकि दोनों को डायरेक्ट गुणा करने पर आ रहा है, तो 4 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 बराबर 1/3। 4 में से 1 गया, सॉरी क्या कर दिया, गलत कर दिया अपन ने, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, यहाँ पर सॉरी 3 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 4 में से 3 गया तो 1 बटा कितना आएगा 3 बराबर यहाँ कितना आएगा 1/3। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। अगला प्रश्न देखें, शून्य अंकों का गुणनफल। अब यदि शून्य अंकों का गुणनफल की बात की जाए तो उसको हम बोलेंगे अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा जिसका सूत्र अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा गुणा बीटा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद को सी से दर्शाते हैं और एक्स स्क्वायर गुणांक को ए से दर्शाते हैं। अल्फा पहला शून्य अंक कितना है था, ये रहा 4/3, तो यहाँ 4/3 गुणा दूसरा शून्य अंक माइनस का 1 है तो -1 रखेंगे बराबर सी का मान कितना है माइनस का 4, ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान हमारे पास 3 है तो यहाँ कितना लिख देंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सॉरी, अब यहाँ एक चीज बताइए, गुणा कर लीजिए इसको, माइनस के 1 को 4 से करेंगे तो -4 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर यहाँ हो जाएगा -4 बटे कितना हो गया 3। आपके पास ये दोनों के दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब गुणनफल के लिए भी ये क्या हो गया सत्य हो गया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 2, इसमें देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग एवं गुणनफल निम्न क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जैसे पहला प्रश्न है 1/4 माइनस का 1, इस प्रकार से यहाँ पर 6 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें द्विघात जो समीकरण निकाल रहे हैं, द्विघात जो बहुपद निकाल रहे हैं उसको यहाँ पर मानेंगे अपन। तो मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले माना कि द्विघात बहुपद जो द्विघात बहुपद है उसको हमने px माना है। यहाँ पर px है जो कि इस प्रकार का px बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आप ऐसे मान सकते हो, px बराबर क्या होगा यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा क्या है बीटा है। आपने इसको मान लिया कि शून्यंक अल्फा तथा क्या हो गया बीटा है। अब जो आपको दे रखा है उसको लिखिए। जैसे पहले आपको दे रखा है शून्यंकों का योग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यंकों का योग, और शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। वो आपको दिया है 1/4 दे रखा प्रश्न में, तो 1/4 यहाँ पर लिखेंगे अपन, ठीक है।
साथ ही साथ में अब शून्य अंकों का हमने देखो पीछे पढ़ा था अपन ने, शून्य अंकों का योग क्या होता है, यदि हम सूत्र की बात करें तो यहाँ होता है माइनस का b अपॉन a, यही होता है। यहाँ तक लिख लीजिए। आगे दे रखा है आपको शून्य अंकों का गुणनफल। अब शून्य अंकों का जो गुणनफल है यानी अल्फा बीटा, शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा, जो कि आपको मान यहाँ पर दे रखा है माइनस का 1 आपको दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन a। हम ऐसा कर सकते हैं, इसको c अपॉन a होता है। एक चीज बताइए, यहाँ से हम तुलना करेंगे, यहाँ देखिए एक बार, तो a का मान यहाँ पर कितना है 4, b माइनस b का मान कितना है 1, c का मान हमें नहीं पता अभी, और यहाँ a हमें क्या है पता करना है। तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वो ये है कि a है, नीचे हमें 4 दिख रहा है, तो हम बटा में इसके ऐसा लिख सकते हैं, मान लेते हैं अपन कि यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ का a का मान कितना 4 देख सकते हो आप। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 से तो मैंने नीचे गुणा किया और 4 से ही मैंने ऊपर से गुणा किया, तो इसको मैं ऊपर भी 4 से गुणा करूंगा, तो मैं यहाँ इसकी जगह 4 लिख सकता हूँ, एक की जगह 4 से गुणा करते 4 एकम 4। अब आप आराम से देख सकते हो यहाँ पर a का मान कितना है 4, इधर भी a का मान कितना है 4, मतलब यहाँ पर a यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो समान आ रहा है। इसका मतलब ये b का c का मान हो जाएगा और ऊपर वाला b का मान हो जाएगा। तब हम यहाँ से तुलना कर सकते हैं, और तुलना करके क्या लिखेंगे अपने यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा गुना बीटा हमने ऐसा कर लिया है, तो यहाँ लिखेंगे यदि ऐसा हो, यहाँ e का मान है वो कितना माना अपने यहाँ पर 4 मान लिया है, b का मान जो है वो कितना होगा, आप देखो माइनस b का मान आपको इधर देखें अपन, माइनस b का 1 है तो b का क्या होगा -1 होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो -1 होगा। क्लियर। तथा c कितना हो, c आपको कितना दे रखा है -4, तो आपको -4 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हम व्यापक रूप में इसको रखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, व्यापक रूप में, व्यापक रूप में a, b व c का मान रखने पर, का मान रखने पर आपने यहाँ पर मान रखा तो आपको क्या मिलेगा, हम p की जगह हम p लिखेंगे और x की जगह x लिख दिया। मान लो आपने ऐसा मान लिया, हमने माना था ये px बराबर, एक चीज बताइए a की जगह हम रखेंगे एक्स स्क्वायर है, a का मान कितना है यहाँ पर 4, तो हम लिखेंगे 4 गुणा एक्स स्क्वायर, इसके बाद हम प्लस b का मान कितना है -1, तो +1 यहाँ पर प्लस लिखेंगे, -1 लिखेंगे, उसका गुणा करेंगे किसके साथ, x के साथ, प्लस c का मान कितना है, c का मान -4 है तो -4 लिखेंगे। इस प्रकार से हमने सारे मान a b c का मान रख दिया। तो हमें जो यहाँ पर प्राप्त होगा शून्य, सॉरी जो द्विघात बहुपद है वो क्या होगा, 4x² गुणा कर लिया इसको, माइनस का 1 गुणा होगा प्लस के साथ तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 को x के साथ तो माइनस का x मिलेगा, प्लस गुणा माइनस, तो यहाँ पर माइनस का कितना हो गया 4। तो हमारे पास जो है वो ये क्या हो गया, यहाँ पर बहुपद हो गया। तो हम लिखेंगे अतः अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद 4x² - x -4 होगा। क्लियर है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है वो दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको भी हमें मानना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर माना कि द्विघात बहुपद px है और उसका व्यापक हम रूप लिख रहे हैं, यह है ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। इसके शून्यंक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। आपने ये मान लिया इसको, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जिसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है,
तो आपको जो दे रखा है वो लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दूसरा कि शून्य अंकों का जो योग दे रखा है आपको, शून्य अंकों का योग, और शून्य अंकों का योग जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, वो आपको दिया है अंडर रूट 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखेंगे। सूत्र लिखना पड़ेगा हमें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। आपने इतना कर लिया इसको। इसके आगे आपको दे रखा है शून्य अंकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा होगा, और वो क्या होगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यहाँ पर आपको दे रखा है 1/3। तो हम यहाँ पर 1/3 रख लेंगे, जिसका सूत्र क्या होगा, सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है। यहाँ से हम तुलना करके देखेंगे। ए का मान हमें यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ हमें ऐसा मिल रहा है यहाँ पर कि माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ पर रूट 2 है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ए का मान नीचे 3 है, तो यहाँ पर भी हम बटे में 3 कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ बटे में 3 किया। यदि 3 का भाग दिया तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा और भाग हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं 3 को यहाँ लिख लेता हूँ इस प्रकार से। यहाँ मैंने ऐसा कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 3 का मैंने गुणा किया, 3 का मैंने भाग दिया। तो अब यहाँ लिख सकते हो, यहाँ आपके पास ए का मान क्या हो जाएगा। ए का मान आप देख सकते हो, ए का मान ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ए का मान 3 है। बी का मान क्या मिलेगा, देखो ये माइनस बी का मान आपको 3/√2 दे रखा है। तो आपको बी का मान, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो -3/√2 हो जाएगा। वह सी का जो मान मिलेगा, सी का मान कितना होगा, सी का मान देखो आप कितना है यहाँ पर बटे में सी अपॉन ए का मान 3, सी का मान 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे। क्लियर। तो अब हम यहाँ से ए बी सी का मान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण में जो मैंने माना था। तो मान रखने पर व्यापक रूप में ए कोमा बी व सी का मान रखने पर तो आपने यहाँ पर मान रखा, तो क्या मिलेगा आपको, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए एक्स। तो ए का मान कितना है 3 गुणा x² प्लस बी का मान कितना है -3/√2 गुणा x और प्लस सी। तो प्लस लिखा, सी का मान कितना, 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 3x² प्लस गुणा माइनस माइनस कितनी संख्या क्या है 3/√2x और प्लस कितना है 1। तो ये आपके पास क्या मिल गया, आपके पास द्विघात बहुपद मिला। तो अब यहाँ बोल सकते हैं अतः द्विघात बहुपद क्या होगा यहाँ पर 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1 होगा, ठीक है। क्लियर है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारे पास प्रश्न नंबर जो 3 है वो क्या है, आपको योग तो दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। करते हैं इसको। सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर, तो माना कि द्विघात बहुपद जो है पी एक्स मान लिया अपने, इसका व्यापक रूप लिखेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब यदि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यंक भी होंगे, जिसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा क्या मान लिया आपने, बीटा है। ये हमने माना। अब आपको जो दे रखा है, हमने क्वेश्चन देखा था अभी कि शून्य अंकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आपको दे रखा है वो आपको शून्य दिया है। तो शून्य लिखेंगे बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, लिख दिया अपने।
इसके आगे आपको दे रखा है शून्य अंकों का गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है और उसका मान दे रखा है आपको √5 या √5 लिखा। सूत्र क्या होता है, C/A होता है। क्लियर है। यहाँ हमें तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ A दे रखा है। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसा किया कि A है उसको अपने 1 मान लिया। यदि यहाँ पर A 1 है तो ऊपर वाले में क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है। तो इसकी हम ऐसे तुलना करके हम इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, ए का मान बराबर करना अपने को। कैसे बराबर कि एक ऊपर भी ए आ जाए बराबर और नीचे भी ए बराबर आ जाए। तो यहाँ ए का मान कितना, 1 है। बी का मान, अब देखो बी का मान यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर शून्य लिखा है तो शून्य लिखेंगे। और सी का मान कितना है, सी का मान हो जाएगा √5, तो यहाँ √5 लिख देंगे। क्लियर है। तो यहाँ हम ये जो सारे मान है वो हम व्यापक रूप में लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में A, B व C का मान रखने पर तो आपने यहाँ पर मान रखा तो क्या क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर px जो होगा बराबर A का मान कितना है, 1 गुणा x², ठीक है, प्लस है प्लस लगाओ। B का मान 0 तो 0 लिखिए, गुणा x कीजिए, प्लस C का मान देखो √5 है तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, √5 हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है। गुणा करेंगे इसको तो क्या जाएगा, x², ये क्या हो जाएगा +0 प्लस √5। और सही लिखें इसको तो क्या जाएगा, x², शून्य को किसी में जोड़ो वो यहाँ से क्या जाती है, तो √5 आपके पास ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया है। तो अब लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, x² प्लस √5 है। क्लियर है। आंसर आपको समझ में आया होगा। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में इसको बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है तो इसको भी हम मानेंगे वापस। तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि द्विघात बहुपद यहाँ पर उसको हमने px मान लिया है और वो होगा ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यंक जो है हमने यहाँ पर लिखा, जिसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा क्या है, बीटा है। क्लियर है। ये हमने लिख लिया है। अब जो आपको दिया है प्रश्न नंबर 4 के अंदर वो है शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का जो योग है वो उसको क्या बोलेंगे हम, यानी दोनों शून्यंकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। और वो आपको प्रश्न में दे रखा है। और प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में अपने पास 1,1 दे रखा है, यानी योग भी 1 है, गुणनफल भी 1 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 दे रखा है तो इसका जो सूत्र क्या होता है, इसका माइनस के b/a होता है, ये लिख लिया। इसके आपको एक और चीज दे रखी है, वो है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल जो है वो अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा कितना है, इसका भी 1 है दे रखा है। तो बराबर हम लिख सकते हैं C/A लिख सकते हैं। एक चीज बताइए आप, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बट अपॉन में 1 रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अपॉन में हमने 1 रख दिया, ऐसा तो कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पर भी 1 का मान 1 है और a का मान 1 है, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ ए का जो मान है वो कितना लेंगे हम, 1 लेंगे। बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी का मान, अब देखो ये माइनस बी दे रखा है, माइनस बी का मान ए है, 1 है यहाँ पर, बी का निकालेंगे तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो माइनस का 1 लिखेंगे। वह सी का जो मान होगा वो कितना है यहाँ पर, 1 है। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण का तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मान रखने पर, किसका मान रखने पर, ए बी सी का मान रखने पर। तो आपने यहाँ पर रखा तो क्या मिलेगा आपको, ए बी सी का मान रख रहे हैं तो आप बोल सकते हो पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो 1 गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का मान कितना है -1 गुणा क्या आ जाएगा एक्स, प्लस सी का मान कितना है, सी का मान भी यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक, क्लियर है। एक्स स्क्वायर को हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस होगा, माइनस को 1 एक्स से गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आएगा और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से हमारे पास जो पी एक्स है वो आ चुका है। तो अतः लिख सकते हैं हम, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात जो बहुपद है हमारे पास क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कुछ भी नहीं है, दे रखा है अपने ए बी सी का मान रखा, व्यापक रूप में इसमें रख दिया। क्लियर। अपने पास प्रश्न नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, माइनस का 1/4 और 1/4 आपको ये दे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माना था, यहाँ पर लिखेंगे माना कि द्विघात जो बहुपद है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यंक, जिसके शून्यंक जिसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा क्या है, बीटा है, ये हमने इसको मान लिया है। एक चीज बताइए आप, साथ साथ में आपको कुछ दे रखा है, उसको लिखेंगे शून्य अंकों का योग, और शून्य अंकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्य अंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य अंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको दे रखा है माइनस का 1 कितना होता है, 4 होता है। इसको यदि देखें हम अनुपात के रूप में तो ये माइनस का बी अपॉन क्या होता है, ए, यानी सूत्र होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है शून्य अंकों का गुणनफल, और शून्य अंक गुणनफल अल्फा अल्फा बीटा होता है, और वो आपको दे रखा है कितना, 1/4, तो आपने 1/4 लिख लिया। ये क्या होता है, सी अपॉन ए, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ए का मान आप 4 मान लोगे, यहाँ पर आप 4 मान लोगे, सी का मान 1 हो जाएगा, सही है यहाँ तक, और बी का जो मान है, ये माइनस बी का मान -1 है तो बी का मान 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको तो बिल्कुल ईजी हो गया क्वेश्चन, तो ये तो यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ ए का मान कितना है, 4, तो आप 4 लिखोगे। बी का मान कितना है, बी का मान है यहाँ पर 1, क्योंकि माइनस बी का मान -1 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वह सी का मान कितना होगा, सी का मान भी 1 है यहाँ पर। क्लियर है। तो अब हम ये जो ए बी सी का मान है वो यहाँ पर व्यापक रूप में रखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, द्विघात द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए कोमा बी व सी
का मान रखने पर आपने मान रखा तो क्या मिलेगा यहाँ पर, हम बोल सकते हैं उसको पी एक्स बराबर क्या होगा, ए गुणा एक्स का मान। देखो एक्स स्क्वायर ऐसा है, ए का मान कितना आपको 4 दे रखा था, इसको 4 लिखेंगे यहाँ पर, ये 4 आ गया गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान 1 है तो 1 गुणा एक्स का मान एक्स है तो एक्स लिख दिया, प्लस सी का मान 1 है, गुणा कर दिए 4 गुणा एक्स स्क्वायर तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1, तो आपके पास ये क्या बन गया यहाँ पर, द्विघात बहुपद बन गया। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद अतः द्विघात बहुपद जो है वो क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब जो है इसके अगला प्रश्न करते हैं अपन, प्रश्न नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, इसमें भी हमें वही करना पड़ेगा। और प्रश्न दे रखा है हमें कि अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा गुणा बीटा कितना है, 1 है, तो 4, 1 आपको दे रखा है। अब की बार इसको हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब आप इसको पी एक्स के बराबर लिख सकते हो, जिसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, जिसके शून्यंक क्या है, अल्फा तथा क्या मान लिया आपने, बीटा है, जिसके शून्यंक अल्फा और बीटा यहाँ पर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें अब जो हमें दे रखा है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है। और अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिया है वो कितना दिया है, वो आपको 4 दे रखा है यहाँ पर, 4, और ये क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, ये लिख लिया। इसके आपको आगे दिया है शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये दे रखा है। इसको लिखेंगे सी अपॉन ए, लिख सकते हैं अपन। एक चीज बताइए, यहाँ पर भी नीचे ए है, यहाँ पर नीचे ए है, तो बटा में मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, इसके बटा में भी 1 लिख सकता हूँ, ये अपने को दिख रखा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा, बी का माइनस बी का मान 4 है, सी का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। तो अब इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप ऐसा मान सकते हो, यदि ऐसा होगा तो ये ऐसा आपको मिलेगा। ये यहाँ ए का मान आपने 1 मान लिया, बी का मान जो है ये माइनस बी का 4 है, तो बी का क्या होगा, -4, उल्टा कर देंगे। वह जो सी का मान है वो कितना मिलेगा, सी का मान यहाँ पर 1 है, सी का मान 1 है। तो अब हमारे पास तीनों की जो मान है वो आ चुके हैं कंप्लीट। अब हम यहाँ पर जो है व्यापक रूप में इसका मान रख देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्यापक रूप में a, b व c का मान रखने पर आपने यहाँ पर मान रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हमारा व्यापक रूप है ना, इसमें मान रखेंगे अपन, तो हम बोल सकते हैं पी एक्स जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, ए का मान कितना, 1, ए गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, बी का मान -4 है, तो यहाँ -4 गुणा क्या कर देंगे, एक्स प्लस सी का मान कितना, 1, सोल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस की 4 को प्लस से गुणा करेंगे तो -4 गुणा एक्स -4 एक्स आएगा, और प्लस कितना, 1 है,
इस प्रकार से हमने लिख लिया है। तो आपके पास जो अतः हम बोल सकते हैं ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो गया, और हम लिखेंगे यहाँ पर अतः द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर द दिस क्लास। इस क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।